पुरानी दीवार पर गिरती धूप जैसे किसी अधूरे वाक्य की तरह ठहर गई थी। हवा ने धीरे से एक ऐसा सच छू लिया जो दिल के अंदर कहीं बहुत गहराई में कांप उठा। छोटे से गांव धीरापुर में, जहां शामें अक्सर बिना आवाज के उतर आती थी, वहां रहने वाला राघव अपने घर की टूटी खिड़की के पास बैठा धूल में नहाए सूरज को देख रहा था। उसकी हथेली में पुरानी चिट्ठी मुड़ी हुई थी, जैसे समय ने खुद को उसमें समेट लिया हो। घर के कोने में रखी पुरानी कुर्सी एक पैर से हल्की हल्की हिल रही थी और दीवार की दरार से झांकती ठंड उसे याद दिला रही थी कि सर्दियां आने से पहले बहुत कुछ अधूरा है। राघव के चेहरे पर कोई तेज दुख नहीं था, बस वही शांत थकान थी जो तब आती है जब इंसान बहुत देर तक खुद से ही बातें करता रहे। वो धीरे से चिट्ठी को खोलता है। उसमें लिखे शब्द अब धुंधले हो चुके हैं, जैसे स्याही भी समय से थक गई हो। चिट्ठी उसकी मां की थी, जो उसने बरसों पहले शहर जाते वक्त दी थी, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था कि भरोसा कभी उधार मत देना बेटा, ये लौटे या न लौटे दिल को ठंडा कर देता है। राघव ने तब इस बात को हल्के में लिया था। उसे लगा था भरोसा तो देने के लिए ही होता है, पर आज वही भरोसा उसकी हथेली में ठंडा हो चुका था। घर के बाहर पीपल के पत्ते हवा में सरसराते थे और हर आवाज उसे किसी भूली हुई बात की तरह चुप जाती थी। उसने धीरे से चिट्ठी मोड़ी और पास रखे आधे जले दिए के पास रख दी। दिए की बाती अब भी थोड़ी सी रोशनी दे रही थी, जैसे कोई थका हुआ दिल आखिरी बार चमकने की कोशिश कर रहा हो। राघव की आंखें सामने रखे आईने पर टिक गई। उस आईने में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपने फैसलों की परछाइयां दिख रही थी। उसने भरोसा दिया था, दोस्ती निभाई थी, किसी के लिए खुद को छोड़ दिया था और बदले में सिर्फ खामोशी मिली थी। लेकिन उस खामोशी में भी कोई चीख नहीं थी, बस एक लंबा इंतजार था, जैसे रेल की पटरियों पर बैठी ठंडी हवा जो किसी आने वाली ट्रेन की आहट को पहचानती है पर फिर भी चुप रहती है। राघव को याद आया जब उसने अपने बचपन के दोस्त अमन को पैसों का उधार दिया था, ठंड से पहले, सिर्फ इसलिए कि अमन की आंखों में भरोसे की गर्मी थी। उसने तब कहा था, तू मेरा अपना है, और राघव ने बिना हिसाब लगाए अपनी जेब खाली कर दी थी। उस दिन सूरज ठीक ऐसे ही धुंधला था और आज भी वैसा ही था। फर्क बस इतना था कि अब राघव की जेब नहीं, उसका मन खाली था। उसने अमन से कभी पैसा नहीं मांगा। उसे बस एक बार यह सुनना था कि मैं अभी भी तेरा हूं। लेकिन साल बीतते गए, अमन लौटता रहा, पर कभी राघव के घर नहीं आया। राघव ने खुद को समझाया कि भरोसा लौटाने की कोई तारीख नहीं होती, पर दिल हर ठंडी रात को वही सवाल दोहराता रहा, क्या भरोसा भी उधार की तरह होता है, जो समय के साथ गल जाता है। घर के बाहर रखी मिट्टी की हांडी में दरार थी, जिसमें से पानी धीरे धीरे रिसता था। राघव हर सुबह उसे देखता और सोचता कि कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, ऊपर से भरे हुए पर अंदर से धीरे धीरे खाली होते हुए। उसने अपनी मां की फोटो की ओर देखा, जो लकड़ी के पुराने फ्रेम में लगी थी। फ्रेम पर जमी धूल उसे छूने से डर रही थी, जैसे मां की यादों को परेशान न करना चाहती हो। राघव की आंखें नम हुई, पर आंसू गिरे नहीं, क्योंकि उसने बहुत पहले सीख लिया था कि कुछ दर्द आवाज नहीं करते, बस चुपचाप बैठ जाते हैं। उसे याद आया कि मां हमेशा कहती थी कि धैर्य सबसे बड़ा सहारा होता है, और राघव ने धैर्य को अपने घर की दीवारों की तरह थाम रखा था, चाहे उन दीवारों में कितनी ही दरारें क्यों न हों। उसने बाहर देखा तो शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान पर एक अकेला तारा चमक रहा था, जैसे किसी भूले हुए वादे की आखिरी गवाही। राघव ने मन ही मन उस तारे से कहा कि वो अभी भी इंतजार कर सकता है, अभी भी माफ कर सकता है, अभी भी उम्मीद रख सकता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर भरोसा पूरी तरह मर जाए तो इंसान के भीतर का उजाला भी बुझने लगता है। उसने अपनी आंखें बंद की और ठंडी हवा को महसूस किया। हवा में कहीं अमन की हंसी की पुरानी आवाज थी, मां की धीमी सीख थी, और उसके अपने दिल की धीमी धड़कन थी।
जो अब भी ये मानने को तैयार थी कि कुछ रिश्ते देर से लौटते हैं, पर लौटते जरूर हैं। उसने दिए को थोड़ा सीधा किया ताकि उसकी लौ बुझ न जाए। जैसे वो अपने भीतर की उम्मीद को सीधा कर रहा हो, उसे एहसास हुआ कि उसने पैसे नहीं बल्कि भरोसा उधार दिया था, और भरोसा अगर लौट भी न पाए तो भी इंसान को खाली नहीं करता, बल्कि उसे और इंसान बना देता है। राघव ने हल्की सी मुस्कान के साथ चिट्ठी को फिर से खोला और मां के शब्दों को पढ़ते हुए पहली बार उन्हें पूरी तरह समझा। उसे लगा जैसे मां उसके पास बैठी हो, उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो कि हर ठंड से पहले कोई न कोई उधार चुक जाता है, कभी पैसे का, कभी दर्द का, और कभी उम्मीद का। राघव की आंखों से एक आंसू गिरा, जो जमीन पर गिरते ही मिट्टी में मिल गया, जैसे किसी पुराने गम को आखिरकार जगह मिल गई हो। उसने महसूस किया कि उसका दिल अब उतना भारी नहीं रहा, जैसे किसी ने अंदर से धीरे धीरे गांठ खोल दी हो। बाहर से आती हवा अब ठंडी नहीं बल्कि शांत लग रही थी, और उसे लगा कि शायद भरोसा लौटे या न लौटे, पर वो खुद से कभी बेईमानी नहीं कर पाया, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसने खिड़की बंद की, दिए की लौ को देखा और मन ही मन उस दोस्त को माफ कर दिया जिसने कुछ भी लौटाया नहीं, क्योंकि राघव समझ चुका था कि माफी भी एक तरह का उधार है जो देने वाले को ही हल्का कर देता है, और उस हल्केपन में ही असली गर्मी छुपी होती है, जो हर आने वाली ठंड से पहले इंसान को बचा लेती है। राघव उस हल्केपन के साथ ही खिड़की के पास ही बैठा रहा, जैसे शरीर तो उसी कमरे में था पर मन कहीं दूर किसी पुराने रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा हो। बाहर गली में एक कुत्ता ठंड से सिकुड़कर दीवार से लग गया था, और उसकी सांसों की भाप हवा में छोटी सी परछाई बनकर उड़ रही थी। राघव ने उसे देखा तो उसे अपने भीतर का वही डर याद आया जो हर इंसान को तब लगता है जब वो भरोसा देने के बाद अकेला रह जाता है। उसने दिए की लौ को देखते हुए महसूस किया कि रोशनी भी हमेशा सीधी नहीं रहती, वो भी कभी कभी कांपती है, पर फिर भी बुझने से पहले बहुत कुछ सह लेती है। कमरे की पुरानी अलमारी पर रखी घड़ी की टिक टिक उसे समय की नहीं बल्कि अपने इंतजार की आवाज लग रही थी, जैसे हर सेकंड उससे पूछ रहा हो कि अब भी धैर्य बचा है या नहीं। राघव ने अपनी हथेली को सीने पर रखा और धीरे से सांस ली। उसे लगा जैसे उसके दिल की धड़कनें भी अब पहले से ज्यादा नरम हो गई है। वो उठा और अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने उसे खोला तो पहले ही पन्ने पर अमन का लिखा हुआ नाम दिखा, साथ में वही बचपन की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट जिसमें दोस्ती का कोई डर नहीं होता। राघव ने उस नाम को उंगली से छुआ और उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी पुराने जख्म को नहीं बल्कि किसी पुराने घर की दीवार को छू रहा हो, जो गिरती नहीं, बस चुपचाप खड़ी रहती है। डायरी के पन्नों में कई बातें थी, स्कूल के दिन, नदी किनारे बैठकर किए गए वादे, और वो दिन भी जब अमन ने पहली बार उससे उधार मांगा था। तब शब्द बहुत छोटे थे पर भरोसा बहुत बड़ा था। राघव ने वो पन्ना पढ़ते हुए महसूस किया कि उसे आज भी अमन से गुस्सा नहीं है, बस एक खालीपन है, जैसे किसी कमरे से कोई कुर्सी हटा दी गई हो और अब वहां बैठने की आदत रह गई हो। बाहर कहीं किसी घर से चूल्हे की आग की खुशबू आ रही थी, जो ठंड में हमेशा किसी मां की तरह लगती है। राघव को अपनी मां की आवाज फिर याद आई। वो हमेशा कहती थी कि जो चला जाए उसे रोकना मत, और जो रुके उसे कभी अकेला मत छोड़ना। राघव ने सोचा कि अमन चला गया था, पर वो खुद ही रुका रहा, अपने भीतर, उसी जगह, उसी भरोसे के पास। उसने डायरी बंद की और उसे फिर से उसी जगह रख दिया, जैसे वो अपने दर्द को भी उसकी जगह लौटा रहा हो। फिर वो बाहर आंगन में चला गया। आंगन की मिट्टी ठंडी थी और उसमें जगह जगह दरारें थी, जैसे वो भी सर्दियों से पहले खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। उसने उन दरारों में उंगली से हल्की सी रेखा खींची और सोचा कि हर दरार में कुछ न कुछ समा जाता है, कभी पानी, कभी बीज, और कभी कोई चुप्पी। तभी उसे याद आया कि उसने आज तक अमन को माफ तो कर दिया था, पर खुद को कभी नहीं,
क्योंकि उसने अपने दिल को ये समझाया ही नहीं था कि भरोसा टूटना कमजोरी नहीं होती। राघव वहीं जमीन पर बैठ गया। ठंडी मिट्टी उसके कपड़ों से होकर उसकी त्वचा तक पहुंच रही थी और वो उसे अच्छा लग रहा था, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि वो अब भी जिंदा है। तभी दूर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। शायद कोई खेल रहा था, शायद किसी को अभी भी दुनिया आसान लगती थी। राघव की आंखें नम हो गई, पर इस बार दर्द से नहीं, बल्कि उस मासूमियत से जो वो खुद कभी था। उसने आसमान की तरफ देखा। बादल धीरे धीरे सरक रहे थे और उनके बीच से चांद का हल्का सा हिस्सा दिख रहा था, जैसे कोई पूरा सच नहीं, बस उसका छोटा सा इशारा। राघव ने मन ही मन कहा कि वो अब अपने दिल से कोई सवाल नहीं करेगा। वो बस उसे चलने देगा, जैसे नदी को चलने दिया जाता है, बिना ये पूछे कि वो कहाँ जा रही है। तभी उसे आंगन के कोने में रखा पुराना संदूक दिखा, जिसमें उसकी मां ने कभी उसके लिए ऊनी कपड़े रखे थे। उसने उसे खोला तो अंदर वही हल्की सी गंध थी जो मां की गोद में होती है। उसने एक पुराना स्वेटर निकाला, जो अब उसके लिए छोटा था, पर यादों के लिए काफी बड़ा। उसने उसे हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उसकी मां उसके पास बैठी हो और कह रही हो कि हर ठंड से पहले इंसान को अपने अंदर की गर्मी याद करनी चाहिए। राघव ने वो स्वेटर वापस रख दिया और संदूक बंद कर दिया, लेकिन इस बार उसने उसे धीरे से थपथपाया, जैसे किसी पुराने दोस्त को विदा कह रहा हो। फिर वो फिर से कमरे में लौटा। दिए की लौ अब थोड़ी स्थिर हो चुकी थी, जैसे उसने भी अपनी जगह पाली हो। राघव ने उसके पास बैठकर दीवार पर पड़ती अपनी परछाई को देखा। वो परछाई भी अब पहले से अलग लग रही थी। उसमें झुकाव कम और सीधापन ज्यादा था। उसे एहसास हुआ कि उसने आज पहली बार अपने दर्द को बोझ नहीं, बल्कि एक सीख की तरह देखा है। उसे लगा कि शायद यही भरोसे का असली मतलब होता है, देना, खोना, समझना और फिर भी इंसान बने रहना। तभी उसे दरवाजे पर हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हवा से दरवाजा छूकर चला गया हो। राघव उठा और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर एक सूखा पत्ता पड़ा था। उसने उसे उठाया और हथेली पर रखा। वो पत्ता टूट चुका था, पर उसका आकार अब भी पूरा था। राघव मुस्कुराया और उसे वापस जमीन पर रख दिया। उसे लगा जैसे ये पत्ता भी उसे यही सिखा रहा हो कि टूटना खत्म होना नहीं होता। उसने दरवाजा बंद किया और मन ही मन कहा कि वो अब अपने भीतर किसी को दोष नहीं देगा, न अमन को न खुद को, क्योंकि दोनों ही अपने अपने डर में सही थे। राघव वापस दिए के पास बैठ गया। उसने दिए की लौ में अपनी उंगली की परछाई देखी और उसे लगा जैसे वो अपने ही दिल को छू रहा हो। उसे याद आया कि उसने अमन से आखिरी बार क्या कहा था, जब लौटेगा तब बात करेंगे। और अब उसे लगा कि शायद वो बात अब अंदर ही अंदर हो चुकी है, बिना शब्दों के, बिना शिकायत के। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कहीं कोई गांठ अब ढीली हो रही है, जैसे कोई पुराना दरवाजा जो बहुत धीरे से खुल रहा हो। बाहर ठंडी हवा फिर से खिड़की से अंदर आई, लेकिन इस बार वो उसे चुभी नहीं, बल्कि सुकून दे गई। राघव ने अपनी शॉल को कंधों पर ठीक किया और दिए के पास बैठे बैठे ही खुद से वादा किया कि वो अब किसी से कुछ लौटने की उम्मीद नहीं रखेगा, पर देना कभी बंद नहीं करेगा, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और इसी ताकत में उसकी सबसे शांत जीत छुपी थी। उसे लगा जैसे उसके अंदर की रात अब थोड़ी हल्की हो गई है, जैसे सुबह अभी दूर हो पर रास्ता दिखने लगा हो। और उसी एहसास के साथ वह दिए की लौ को देखता रहा, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी शिकायत के, जैसे कि वो अपने ही दिल को पहली बार सच में सुन रहा हो। और उसी सुनने के बीच उसे ये भी महसूस हुआ कि दिल जब खुद की आवाज पहचान लेता है तो बाहर की हर आवाज अपने आप धीमी हो जाती है। दिए की लौ अब बिल्कुल स्थिर थी, जैसे उसने भी कोई फैसला कर लिया हो। राघव ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा। ठंड अब भी थी, पर उसमें अब वो डर नहीं था,
सिर्फ एक हल्की सी सच्चाई थी। उसने खिड़की से बाहर झांका तो गली में पीली रोशनी बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने अंधेरे में धीरे से नमक छिड़क दिया हो। सड़क के किनारे खड़ा पुराना खंभा अपनी परछाई को जमीन पर थामे हुए था, और उसे देखकर राघव को लगा कि कुछ चीजें गिरती नहीं, बस थक जाती है। वो फिर से कुर्सी पर बैठ गया, वही कुर्सी जिसका एक पैर हल्का सा ढीला था, जिस पर बैठते ही शरीर को खुद संतुलन बनाना पड़ता है। और उसे लगा कि शायद जिंदगी भी ऐसी ही कुर्सी है, पूरी तरह भरोसेमंद नहीं, पर पूरी तरह छोड़ देने लायक भी नहीं। उसने अपने घुटनों पर हथेलियां रखी और बहुत देर तक बस सांसों की आवाज सुनी, हर सांस जैसे कोई छोटा सा वादा हो कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। उसके कानों में अचानक पुराने दिनों की आवाजें लौट आई। अमन की हंसी, मां की डांट, और उसकी अपनी वो चुप्पी जो तब भी थी और अब भी है। पर अब उसमें शिकायत नहीं थी, सिर्फ समझ थी। उसे याद आया कि अमन के जाने के बाद उसने कितनी बार खुद से कहा था कि अगली बार वो किसी पर इतना भरोसा नहीं करेगा, पर हर बार कोई नया चेहरा, कोई नई उम्मीद उसे फिर उसी जगह ले आती थी। और आज पहली बार उसे लगा कि ये उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति है। जैसे पेड़ हर बार फिर से पत्ते उगा लेता है, चाहे पिछली बार कितनी ही बार टूटे क्यों न हो। उसने दीवार पर टंगी घड़ी को देखा। सुइयां आगे बढ़ रही थी, पर उनके बीच कोई लड़ आई नहीं थी, वे बस चल रही थी। और राघव को लगा कि समय भी शायद यही चाहता है कि इंसान उसे रोके नहीं, बस उसके साथ चलना सीख ले। तभी उसे फर्श पर पड़ी एक पुरानी चाबी दिखी, शायद किसी ताले की, जो अब किसी दरवाजे में नहीं लगती थी। उसने उसे उठाया और उंगलियों में घुमाया। चाबी ठंडी थी, पर उसमें एक अजीब सी जान थी, जैसे वो अब भी किसी बंद जगह का सपना देख रही हो। राघव को लगा कि वो चाबी भी उसी भरोसे जैसी है, जो अब किसी ताले में नहीं लगती, पर फिर भी फेंकी नहीं जाती। उसने चाबी को पास रखे संदूक के ऊपर रख दिया, जैसे किसी थकी हुई याद को आराम की जगह दे रहा हो। बाहर कहीं से किसी ट्रेन की बहुत दूर की आवाज आई, इतनी दूर कि वो सिर्फ एक एहसास बनकर रह गई। और राघव को लगा कि जिंदगी में भी बहुत सी आवाजें ऐसी ही होती हैं, जिन्हें हम सुनते नहीं, बस महसूस करते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अमन का चेहरा याद किया। कोई गुस्सा नहीं आया, कोई शिकायत नहीं आई, बस एक सवाल आया कि क्या अमन भी कभी उसकी तरह ही किसी रात में बैठकर उसे याद करता होगा। और उसी सवाल के साथ राघव के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने समझ लिया था कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, कुछ सवाल बस दिल को जिंदा रखते हैं। तभी उसे खिड़की के कांच पर गिरती एक बूंद दिखी, शायद ओस की, या शायद किसी पुराने बादल की आखिरी याद। वो बूंद धीरे से फिसली और नीचे आकर गायब हो गई। और राघव को लगा कि दर्द भी ऐसे ही होता है, जब तक हम उसे देखते हैं वो दिखता है, और जब हम उसे जाने देते हैं वो कहीं खो जाता है। उसने अपनी शॉल को थोड़ा और कसकर लपेटा और दिए के पास रखे चिट्ठी को फिर से देखा। अब उसके शब्द उसे चुभ नहीं रहे थे, बल्कि सहारा दे रहे थे। उसने मां के लिखे हर अक्षर को ऐसे पढ़ा जैसे वो पहली बार पढ़ रहा हो। और पहली बार उसे लगा कि मां ने भरोसे को उधार नहीं, जिम्मेदारी कहा था, जिसे लौटाने से ज्यादा निभाना जरूरी होता है। राघव ने चिट्ठी को माथे से लगाया और फिर धीरे से वापस रख दिया। उसके भीतर कोई भारीपन नहीं था, सिर्फ एक हल्की थकान थी, जो बहुत देर रोने के बाद आती है, पर बिना रोए। तभी उसे याद आया कि उसने आज दिन भर कुछ खाया नहीं था, पर भूख नहीं लगी थी, क्योंकि उसका मन ही धीरे धीरे भर रहा था। उसने उठकर रसोई में रखा एक सूखा बिस्कुट उठाया, उसे हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा, फिर एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रखा। वो स्वाद साधारण था, पर उसे उसमें भी एक सुकून मिला, जैसे जीवन की छोटी छोटी चीजें ही असल में उसे संभालती है। उसने पानी का एक घूंट लिया और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। अब कमरे की दीवारें उसे उतनी भारी नहीं लग रही थी।
जैसे उन्होंने भी उसकी बात सुन ली हो। उसे एहसास हुआ कि उसने आज किसी से बात नहीं की, फिर भी वो अकेला नहीं लगा, क्योंकि उसने पहली बार खुद से बात की थी। बिना डर के, बिना भागे, उसने अपनी हथेली को फिर से दिल पर रखा और मन ही मन कहा कि वो अब खुद से नाराज नहीं है। उसने जो किया वो उस समय की उसकी समझ थी, और आज की उसकी समझ उसे माफ कर रही है। बाहर कहीं कोई दरवाजा बंद होने की आवाज आई, और राघव को लगा जैसे उसके भीतर भी कोई पुराना दरवाजा धीरे से बंद हो गया हो। वो दरवाजा जो शिकायतों का था। उसने खिड़की से बाहर आखिरी बार देखा। गली अब और भी शांत थी, जैसे सब कुछ सोने की तैयारी कर रहा हो। उसने दिए की लौ को हल्की सांस से छुआ, पर बुझाया नहीं, बस उसकी दिशा बदल दी, जैसे किसी याद को मिटाए बिना उसे नई जगह दे दी हो। राघव वापस कुर्सी पर टिक गया। उसकी आंखें अब भारी होने लगी थी, पर मन हल्का था। उसे लगा कि आज वो नींद से पहले किसी से नाराज नहीं है, और शायद यही सबसे अच्छी नींद की शुरुआत होती है। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर एक बहुत धीमी सी आवाज सुनी, जो कह रही थी कि भरोसा अगर टूट भी जाए तो इंसान टूटना जरूरी नहीं होता। और उसी आवाज के साथ उसकी सांसें और भी गहरी हो गई, जैसे किसी लंबे सफर के बाद आखिरकार कोई छाया मिल गई हो, और वो छाया उसे धीरे धीरे अपनी गोद में समेट रही हो, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के, बस ऐसे ही जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। और उसी माफी के एहसास में उसकी सांसें और भी हल्की हो गई, जैसे शरीर तो उसी कुर्सी पर था, पर मन किसी शांत नदी के किनारे बैठा हो। दिए की लौ अब भी जल रही थी, पर उसकी रोशनी कमरे में नहीं, राघव के भीतर फैल रही थी। उसने महसूस किया कि उसके कंधों से कोई अदृश्य बोझ धीरे धीरे उतर रहा है, जैसे किसी ने बिना बताए उसकी थकान उठा ली हो। बाहर हवा ने खिड़की के कांच को बहुत हल्के से छुआ, और उस आवाज में कोई बुलावा नहीं, सिर्फ एक मौजूदगी थी। राघव ने आंखें बंद ही बंद अपने बचपन के घर की गली को याद किया। वही मिट्टी, वही पेड़, वही कच्ची दीवारें जिन पर वो और अमन कभी नाम लिखा करते थे। उसे याद आया कि तब उन्हें भरोसे का मतलब ही नहीं पता था, फिर भी वे एक दूसरे पर पूरी तरह टिके रहते थे। और आज भरोसे का मतलब समझकर भी लोग दूर हो जाते हैं। ये सोचकर उसके होंठों पर एक धीमी मुस्कान आ गई, जैसे उसने किसी बहुत पुराने सच को बिना दुख के स्वीकार कर लिया हो। उसने कुर्सी से पीठ टिकाई और छत की तरफ देखा, जहां एक छोटा सा मकड़ी का जाला था। जाले में फंसी रोशनी बहुत हल्की चमक रही थी, और राघव को लगा कि रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, टूटे हुए, उलझे हुए, फिर भी रोशनी पकड़ लेने वाले। उसने अपनी उंगलियों को धीरे से खोला और बंद किया, जैसे ये जांच रहा हो कि वो अब भी अपने ही हाथों में है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अमन से कभी सवाल नहीं किया, और अमन ने कभी जवाब नहीं दिया, और शायद दोनों ने अपने अपने तरीके से ही खुद को बचाया। ये सोचते हुए उसके भीतर कोई शिकायत नहीं उठी, बल्कि एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे वह किसी बहस से नहीं, किसी समझ से बाहर आ गया हो। उसने पास रखे तकिए को थोड़ा सा खिसकाया और उस पर अपनी हथेली रख दी। तकिया ठंडा था, पर उसमें भी किसी पुराने सपने की गर्मी थी। राघव को लगा कि वो अब भी सपने देख सकता है, भले ही कुछ सपने पूरे न हुए हों। उसने अपनी माँ की आवाज फिर सुनी, जो हमेशा कहती थी कि इंसान जितना टूटता है उतना ही सीखता है कि जुड़ना कैसे है। और आज उसे पहली बार समझ आया कि उसने भी जुड़ना ही सीखा है। हर टूटन के बाद उसने अपने भीतर झांका तो वहां कोई खालीपन नहीं था, बस बहुत सी चुप्पियां थी। और उन चुप्पियों में भी अब डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था, जैसे कोई सुबह से पहले का आसमान जो अंधेरा होते हुए भी उजाले की तैयारी करता है। राघव ने अपनी आंखें खोली और दिए की लौ को देखा। वो अब पहले से छोटी थी, पर अब भी जली हुई थी, और उसे लगा कि इंसान की उम्मीद भी ऐसी ही होती है, कम होती जाती है, पर बुझती नहीं। उसने दिए के पास पड़ी माचिस की डिब्बी को देखा और सोचा
कि शायद उसे अब किसी नई आग की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके भीतर की आग अब शोर नहीं, सुकून बन चुकी है। बाहर कहीं से किसी बैलगाड़ी के गुजरने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दूर, और राघव को लगा कि जिंदगी भी ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बिना हमें बताए कि वो हमें कहाँ ले जा रही है। उसने अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ा और खुद को कुर्सी पर और आराम से टिकाया। उसे याद आया कि उसने अमन के लिए जो पैसा दिया था, वो लौटे या न लौटे, उसने उसे इंसान बना दिया था, क्योंकि उसने पहली बार किसी को अपने बराबर समझकर कुछ दिया था, बिना शर्त। और यही बात अब उसके भीतर एक हल्की सी गर्मी बनकर फैल रही थी। उसने महसूस किया कि आज वो अमन को नहीं, बल्कि उस पुराने राघव को याद कर रहा है, जो बिना डर के भरोसा कर लिया करता था। और उसे एहसास हुआ कि वो राघव अभी भी उसके भीतर कहीं जिंदा है, बस थोड़ा शांत हो गया है। उसने खिड़की से बाहर फिर देखा। आसमान पर बादल अब और भी हल्के हो गए थे, जैसे वे भी कुछ छोड़कर आगे बढ़ रहे हों। राघव ने मन ही मन कहा कि वो भी अब कुछ छोड़ देगा। वो अपनी शिकायतें, अपनी उम्मीदें और अपना डर सबको धीरे धीरे छोड़ देगा और सिर्फ अपने भीतर की सच्चाई को साथ रखेगा। तभी उसे अपनी आंखों में हल्की नमी महसूस हुई, पर इस बार वो नमी दर्द की नहीं, राहत की थी। जैसे बहुत देर बाद किसी ने उसके भीतर का हाथ थाम लिया हो। उसने धीरे से अपनी पलकों को झपकाया और वो नमी भी चुपचाप अपने भीतर ही समा गई। उसे लगा कि वो अब किसी से कुछ मांग नहीं रहा, बल्कि बस अपने होने को स्वीकार कर रहा है, और यही स्वीकार उसे सबसे ज्यादा हल्का कर रहा था। कमरे में अब कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ दिए की बहुत हल्की फुसफुसाहट थी और राघव की सांसों की लय थी, जो अब एक दूसरे के साथ चल रही थी। उसने अपने भीतर बहुत धीरे से कहा कि वो अब किसी से नाराज नहीं है, न अमन से, न समय से, न खुद से, क्योंकि उसने समझ लिया था कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आता है, और अमन ने उसे भरोसा सिखाया था, भले ही उसे लौटाया नहीं था। राघव के होठों पर एक बहुत हल्की मुस्कान आ गई, जैसे किसी ने उसके भीतर की बहुत पुरानी थकान को छूकर कह दिया हो कि अब तुम आराम कर सकते हो। और उसी एहसास के साथ उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली, इस भरोसे के साथ कि सुबह जब खुलेगी तो वो वही इंसान होगा, पर थोड़ा और शांत, थोड़ा और नरम, और थोड़ा और तैयार जिंदगी को बिना शिकायत के स्वीकार करने के लिए, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। और उस माफी की गूंज के साथ ही उसके भीतर एक बहुत धीमी सी गर्मी फैलने लगी, जैसे किसी ने ठंडी हथेलियों में चुपचाप दिया रख दिया हो। राघव कुर्सी पर बैठे बैठे ही थोड़ा सा आगे झुका और अपनी कोहनियों पर सिर टिकाकर बहुत देर तक फर्श को देखता रहा। फर्श की दरारों में जमी धूल उसे किसी पुराने नक्शे जैसी लगी, जिसमें उसके ही बीते हुए कदमों की लकीरें बनी हुई थी। उसे लगा कि वो उन लकीरों को मिटा नहीं सकता, पर अब उन्हें देखकर डर भी नहीं लगता। कमरे के कोने में रखा पानी का घड़ा आधा खाली था और उसकी सतह पर हल्की नमी चमक रही थी, जैसे कोई बात अधूरी होकर भी सुंदर रह सकती हो। राघव ने धीरे से उठकर उस घड़े से एक घूंट पानी लिया। पानी ठंडा था, पर वो ठंड उसे चुभी नहीं, बल्कि जगाने वाली लगी, जैसे किसी ने बहुत हल्के से याद दिला दिया हो कि वो अब भी यहां है। उसने घड़े को वापस रखा और दीवार के सहारे खड़ा होकर अपनी परछाई को देखा। परछाई अब उसे टूटी हुई नहीं लगी, बल्कि बस थोड़ी झुकी हुई लगी, जैसे वो भी आराम करना चाहती हो। उसे याद आया कि कभी उसने खुद से वादा किया था कि वो किसी पर इतना निर्भर नहीं होगा कि टूट जाए, पर आज उसे समझ आया कि निर्भर होना टूटना नहीं होता, बल्कि जुड़ने की एक कोशिश होती है। और हर कोशिश सफल हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर कोशिश इंसान को थोड़ा और सच्चा बना देती है। राघव ने अपनी हथेली दीवार पर रखी। दीवार ठंडी थी, पर उसमें भी उसे अपने घर की गर्मी महसूस हुई, जैसे दीवारें भी उसे पहचानती हों। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर उस पुराने डर को खोजा जो उसे सालों से दबाए बैठा था, पर उसे वो डर अब उतना बड़ा नहीं लगा।
वो बस एक छोटा सा साया था जो रोशनी के साथ ही छोटा होता जा रहा था। तभी उसे याद आया कि उसने अमन के लिए जो उधार दिया था वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो अपनी नींद, अपना भरोसा और अपने भविष्य की थोड़ी सी गर्मी थी। और आज उसे पहली बार लगा कि उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि कुछ सीखा है। उसने सीखा कि देना भी एक तरह का जीना होता है, चाहे लौटकर कुछ आए या ना आए। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। गली में अब कोई नहीं था, बस सड़क के किनारे पड़ी सूखी पत्तियां थी जो हवा के साथ बहुत हल्के से हिल रही थी। राघव को लगा कि वे पत्तियां भी कहीं जाना चाहती हैं, पर बिना शोर किए, जैसे उसे सिखा रही हो कि चलना भी एक कला है और रुकना भी। उसने अपनी शॉल को और कसकर लपेटा और मन ही मन सोचा कि वो अब अपने भीतर किसी को साबित करने की कोशिश नहीं करेगा, न अमन को न खुद को, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सच्चाई को साबित नहीं किया जाता, बस जिया जाता है। वो वापस कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद करके बहुत देर तक सिर्फ सांसें गिनता रहा। 1, 2, 3। हर सांस के साथ उसे लगता कि उसके भीतर कुछ और हल्का हो रहा है, जैसे कोई पुराना बोझ धीरे धीरे उतरकर जमीन पर रख दिया गया हो। उसे याद आया कि उसने कभी अमन से पूछा ही नहीं था कि वो पैसा क्यों नहीं लौटा पाया, और आज उसे लगा कि शायद उसने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो जवाब से नहीं, अपने ही दिल से डरता था। और आज वो डर भी उसे छोड़ने लगा था। उसने अपने भीतर बहुत धीमे से कहा कि अगर अमन कभी लौटेगा तो वो उससे पैसे नहीं, बस एक मुस्कान मांगेगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि कुछ चीजें लौटने से ज्यादा मिलने से पूरी होती हैं। कमरे में दिए की रोशनी अब और भी नरम हो गई थी, जैसे वो भी राघव के साथ ही थककर आराम करना चाहती हो। राघव ने दिए के पास रखे सूखे फूल को देखा जो कभी किसी ने उसे दिया था और जिसे उसने फेंका नहीं था, क्योंकि उसे लगा था कि सूखा हुआ फूल भी कभी खुशबू की याद रखता है। उसने उस फूल को उठाया और बहुत हल्के से सूंघा। उसमें कोई खुशबू नहीं थी, पर उसमें एक अपनापन था, और वही अपनापन उसे मुस्कुरा गया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में भी बहुत सी चीजें अब खुशबू नहीं देती, पर साथ देती है, और शायद वही सबसे बड़ी बात है। उसने फूल को वापस रख दिया और दीवार पर टंगी मां की तस्वीर को देखा। तस्वीर में मां की आंखें आज उसे पहले से ज्यादा शांत लगी, जैसे वे कह रही हो कि उसने ठीक किया, उसने खुद को माफ कर दिया, उसने अपने भीतर से लड़ना छोड़ दिया। राघव की आंखों में फिर से हल्की नमी आई, पर इस बार उसने उसे रोका नहीं। वो नमी चुपचाप उसके गाल पर फिसलकर कहीं खो गई, जैसे कोई बोझ आखिर का रास्ता पा गया हो। उसने अपनी हथेली से गाल को हल्के से छुआ और खुद से कहा कि वो अब अपने आंसुओं से नहीं डरता, क्योंकि उसने समझ लिया था कि आंसू भी भरोसे की ही तरह होते हैं, जिन्हें रोका नहीं जाता, बस समझा जाता है। बाहर से किसी दूर के मंदिर की घंटी की बहुत हल्की सी आवाज आई, इतनी हल्की कि वो शोर नहीं, बस एक एहसास बन गई। और राघव को लगा कि ये घंटी भी किसी शुरुआत का नहीं, किसी स्वीकार का संकेत है। उसने अपने भीतर बहुत धीरे से कहा कि वो अब जो है वही काफी है, न ज्यादा न कम। और यही सोच उसे एक अजीब सी शांति दे गई। उसने कुर्सी पर अपनी पीठ को और टिकाया और सिर को हल्का सा पीछे झुकाया। छत की तरफ देखते हुए उसे लगा कि उसने आज पहली बार किसी सवाल का जवाब नहीं, बल्कि किसी सवाल से दोस्ती कर ली है, और यही दोस्ती उसे अब अकेला नहीं लगने दे रही थी। उसने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया और फिर धीरे से खोल दिया, जैसे वो अपने भीतर की आखिरी गांठ को भी खोल रहा हो। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो अब किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहता, वो बस जीना चाहता है, धीरे, सच्चे मन से, बिना शिकायत के, बिना जल्दबाजी के, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जिंदगी भी उधार की तरह नहीं, भरोसे की तरह चलती है, जिसे पकड़कर नहीं, महसूस करके निभाया जाता है। राघव ने एक गहरी सांस ली, और वो सांस उसके भीतर कहीं बहुत दूर तक चली गई, जैसे उसने अपने ही दिल को एक नया रास्ता दे दिया हो।
बाहर हवा अब भी चल रही थी, पर उसमें अब कोई ठंड नहीं थी, बस एक हल्की सी नरमी थी जो उसकी त्वचा को नहीं, उसके मन को छू रही थी। उसने आंखें बंद रखीं और उस नरमी को अपने भीतर उतरने दिया, बिना किसी डर के, बिना किसी सवाल के, बस इस भरोसे के साथ कि वो अब अकेला नहीं है, क्योंकि वो खुद के साथ है। और यही साथ उसे हर ठंड से पहले, हर दर्द के बाद, हर उम्मीद के साथ धीरे धीरे, चुपचाप फिर से जीना सिखा रहा था। और उसी साथ के एहसास में उसकी सांसें और भी गहरी हो गई, जैसे शरीर ने भी मान लिया हो कि अब भागने की जरूरत नहीं। राघव कुर्सी पर बैठे बैठे ही थोड़ा सा करवट बदलकर खिड़की की ओर झुक गया। कांच पर जमी हल्की सी धुंध में उसकी उंगलियों की छाप बन गई और उसे लगा जैसे वो अपने ही भीतर कोई निशान छोड़ रहा हो, जो मिटे नहीं, बस याद दिलाता रहे कि वो यहां से गुजरा था। उसने बाहर देखा तो आसमान अब और गहरा हो चुका था, पर उसमें डर नहीं था, बल्कि एक गाढ़ी शांति थी, जैसे रात खुद कह रही हो कि वो किसी को डराने नहीं, बस थामने आई है। राघव ने महसूस किया कि उसके कंधे अब पहले जैसे भारी नहीं हैं, जैसे किसी ने उसके भीतर की बहुत पुरानी थकान को बिना शोर किए उतार दिया हो। उसने अपनी हथेली को अपनी गर्दन पर रखा। वहां की हल्की गर्मी उसे याद दिला रही थी कि उसका शरीर अब भी उसका साथ दे रहा है, चाहे मन कितनी ही दूर क्यों न चला गया हो। कमरे के कोने में रखी झाड़ू दीवार से टिकी हुई थी, उसकी तीलियां थोड़ी मुड़ी हुई थी, और राघव को लगा कि वह भी किसी ऐसे इंसान जैसी है जो रोज झुकता है पर टूटता नहीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और फिर नजरें फर्श पर फैली परछाइयों पर टिका दी। वे परछाइयां अब किसी डर जैसी नहीं, बल्कि किसी कहानी जैसी लग रही थी, जिन्हें वो अब बिना घबराए पढ़ सकता था। उसे याद आया कि कभी वो रातों को सोचते सोचते थक जाता था, और आज वही रात उसे सोचने से आराम दे रही थी। ये बदलाव उसे भीतर तक छू गया। उसने अपने भीतर बहुत धीरे से स्वीकार किया कि वो अब भी अमन को पूरी तरह भूल नहीं पाया है, पर अब वो उसे पकड़कर भी नहीं बैठा है। वो उसे ऐसे याद कर रहा है जैसे किसी पुराने रास्ते को याद किया जाता है, जहां अब जाना नहीं होता, पर जहां से गुजरने का एहसास अब भी अपने भीतर जिंदा रहता है। राघव ने अपने होठों को हल्का सा भींचा और फिर ढीला छोड़ दिया, जैसे किसी बात को कहने के बाद वापस अपने पास लौटा हो। उसने पास रखी डायरी को फिर से उठाया, पर इस बार खोला नहीं, बस उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसे लगा जैसे वो अपने ही बीते हुए दिनों को गले लगा रहा हो, बिना शिकायत के, बिना सवाल के। उसे याद आया कि उसने कितनी बार अपने आप से कहा था कि वो मजबूत है, पर आज उसे समझ आया कि वो मजबूत नहीं, बस सच्चा है। और यही सच्चाई उसे अब थामे हुए है। बाहर से कहीं किसी लकड़ी के दरवाजे के बंद होने की हल्की आवाज आई, और राघव को लगा कि जैसे उसके भीतर भी कोई बहुत पुराना दरवाजा चुपचाप बंद हो गया हो, वो दरवाजा जो उम्मीद और डर के बीच खुला रहता था। उसने अपनी आंखें बंद की और उस बंद होते दरवाजे की आवाज को अपने भीतर महसूस किया। उसमें कोई दुख नहीं था, सिर्फ एक पूरा होने का एहसास था। उसने महसूस किया कि आज उसे पहली बार ये चिंता नहीं है कि अमन लौटेगा या नहीं, बल्कि ये सुकून है कि वो खुद लौट आया है, अपने भीतर, अपनी जगह, अपनी सच्चाई में। राघव ने धीरे से अपने घुटनों को सीने की ओर खींचा और कुर्सी पर थोड़ा सा सिकुड़ गया, जैसे कोई बच्चा ठंड में खुद को समेट लेता है। और उसी समेटने में उसे एक अजीब सी गर्मी मिल गई। उसने अपने भीतर ये भी महसूस किया कि भरोसा अब उसके लिए किसी दूसरे से जुड़ी चीज नहीं रहा, बल्कि खुद से जुड़ी हुई बात बन चुका है। वो खुद पर भरोसा कर पा रहा था कि वो टूटकर भी संभल सकता है, खोकर भी चल सकता है, और चुप रहकर भी पूरा रह सकता है। दिए की लौ अब बहुत छोटी हो गई थी, पर उसकी रोशनी अब भी कमरे के कोने तक पहुंच रही थी, और राघव को लगा कि छोटी रोशनी भी अगर सच्ची हो तो अंधेरे से डरती नहीं। उसने दिए को बुझाने की कोशिश नहीं की, बस उसे ऐसे ही जलते रहने दिया,
जैसे किसी थकी हुई याद को जबरदस्ती सुलाया नहीं जाता, बस उसके पास बैठा जाता है। उसने अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ा और बहुत देर तक वैसे ही रखा, जैसे वो किसी अनदेखे हाथ को थामे बैठा हो। और उस थामे हुएपन में उसे पहली बार अपने भीतर भरोसे की हल्की सी धड़कन सुनाई दी, जो न तेज थी, न जोर से बोलती थी, बस चुपचाप कहती थी कि वो अब भी ठीक है। राघव ने अपनी आंखें खोली और कमरे को देखा। वही दीवारें, वही छत, वही दरारें, पर अब सब कुछ थोड़ा अपना लग रहा था, जैसे उसने पहली बार उन्हें बिना लड़ाई के स्वीकार कर लिया हो। उसे एहसास हुआ कि वो आज किसी नए इंसान की तरह नहीं, बल्कि उसी पुराने इंसान की तरह जी रहा है, जिसे अब खुद से डर नहीं लगता। उसने अपने भीतर बहुत धीरे से कहा कि वो अब किसी को साबित नहीं करेगा कि वो कितना वफादार है, कितना धैर्यवान है, कितना भरोसेमंद है। वो बस ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यही उसका स्वभाव है और यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई भी है। बाहर हवा ने फिर से खिड़की को छुआ, पर इस बार वो किसी सवाल की तरह नहीं, किसी जवाब की तरह लगी। और राघव को लगा कि शायद जिंदगी भी आखिरकार ऐसे ही जवाब देती है, बिना शब्दों के, बिना शोर के, बस एक हल्के से एहसास में। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और उस एहसास को अपने भीतर उतरने दिया, जैसे कोई बहुत पुरानी थकान अब सच में सोने जा रही हो और वो उसके पास बैठा हुआ बहुत धीरे से पहरा दे रहा हो, इस भरोसे के साथ कि जब वो थकान जागेगी तो उसे डर नहीं, बल्कि सुकून मिलेगा। और वही सुकून उसे फिर से चलना सिखाएगा, बहुत धीरे, बहुत सच्चे मन से, बहुत शांत तरीके से, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। और उसी माफी की परत में लिपटी हुई उसकी सोच अब बिल्कुल शांत बहने लगी, जैसे कोई नदी जो अपने पत्थरों को पहचान चुकी हो। राघव ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपनी पीठ को थोड़ा और सीधा किया, पर उसमें अब कोई अकड़ नहीं थी, बस एक सहज ठहराव था। कमरे में जलते दिए की लौ अब बहुत छोटी हो गई थी, पर उसकी रोशनी राघव की आंखों तक पहुंचकर वहां रुक जाती थी, जैसे उसे यकीन दिला रही हो कि छोटा होना कमजोर होना नहीं होता। उसने अपनी हथेली दिए के पास ले जाकर उसकी गर्मी को महसूस किया। वो गर्मी बहुत हल्की थी, पर सच्ची थी, और उसी सच्चाई में उसे अपनी ही जिंदगी की झलक दिखने लगी। उसे लगा कि वो भी बहुत बार बस इसी तरह हल्का रह गया था, पर कभी झूठा नहीं हुआ। उसने अपनी हथेली वापस खींच ली और उंगलियों को धीरे से मोड़ा, जैसे किसी याद को बिना दर्द के समेट रहा हो। बाहर से किसी घर में बर्तन रखने की हल्की आवाज आई, बहुत साधारण, बहुत रोजमर्रा की, और राघव को लगा कि यही आवाजें जिंदगी को चलाती है। कोई बड़ी घटनाएं नहीं, बस ये छोटी छोटी आवाजें जो बताती है कि लोग अब भी अपने काम में लगे हैं, अब भी जी रहे हैं, अब भी इंतजार नहीं, बल्कि स्वीकार में है। राघव ने मन ही मन सोचा कि उसने भी अब इंतजार छोड़ दिया है। उसने अब स्वीकार करना सीख लिया है कि अमन उसकी कहानी का हिस्सा था, मंजिल नहीं, कि भरोसा उसका स्वभाव था, सौदा नहीं, और कि दर्द उसका दुश्मन नहीं, शिक्षक था। वो अपनी कुर्सी से थोड़ा सा उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। सड़क पर हल्की सी धुंध फैल गई थी और पीली रोशनी उसमें घुलकर किसी पुराने सपने जैसी लग रही थी। उसे लगा जैसे वो सपना उसे बुला नहीं रहा, बस याद दिला रहा है कि वो कभी यहां तक पहुंचा था, और ये भी काफी है। उसने खिड़की के कांच पर अपनी हथेली रखी। कांच ठंडा था, पर उसे उस ठंड में भी कोई शिकायत नहीं मिली। उसे बस ये एहसास हुआ कि ठंड भी तभी चुभती है जब हम उसे दुश्मन मान लेते हैं, वरना वो भी बस एक मौसम होती है। राघव ने बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद की और खुद को याद दिलाया कि उसने कितनी बार अपनी वफादारी को कमजोरी समझ लिया था, और आज पहली बार उसने उसे अपनी पहचान माना था। उसने अपनी सांस को थोड़ा और गहरा किया और महसूस किया कि उसका सीना अब बिना बोझ के उठ रहा है, जैसे उसने भीतर की किसी बहुत पुरानी गांठ को आखिरकार खोल दिया हो। उसे याद आया कि अमन ने एक बार उससे कहा था
कि तू बहुत ज्यादा दिल से सोचता है, और राघव ने तब मुस्कुराकर कहा था कि तू बहुत कम। और आज उसे लगा कि शायद दोनों ही अपने अपने तरीके से सही थे, क्योंकि जिंदगी किसी एक तरह से नहीं, कई तरह से चलती है, और हर तरीका अपने भीतर एक अधूरापन लेकर ही पूरा होता है। राघव ने खिड़की से हटकर फिर से कुर्सी पर आकर बैठते हुए महसूस किया कि उसका शरीर अब थक नहीं रहा, बल्कि आराम स्वीकार कर रहा है। उसने अपने पैरों को थोड़ा फैलाया और सिर को कुर्सी की पीठ पर टिका दिया। छत पर फैली हल्की सी दरार उसे किसी पुराने रास्ते जैसी लगी, जो अब कहीं नहीं जाता, पर कभी किसी को लेकर जरूर गया होगा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से रास्ते हैं जो अब बंद हैं, पर वो उनके लिए आभारी है, क्योंकि उन्हीं रास्तों ने उसे यहां तक पहुंचाया है। उसने अपने भीतर बहुत धीमे से कहा कि वो अब किसी से शिकायत नहीं करेगा कि उसने क्या खोया, वो बस ये देखेगा कि उसने क्या पाया। और उसे महसूस हुआ कि उसने अपने भीतर धैर्य पाया है, उसने खुद के लिए एक नरमी पाई है, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद से दोस्ती पाई है। तभी उसे लगा कि कमरे में अब कोई ठंड नहीं बची, शायद ठंड बाहर थी, पर उसके भीतर अब एक हल्की सी गर्मी बस गई थी, जो किसी आग की तरह नहीं, किसी हाथ की तरह थी, जो बिना जलाए थाम ले। राघव ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा और फिर उन्हें अपने चेहरे पर बहुत हल्के से रखा, जैसे वो खुद को ही आश्वस्त कर रहा हो कि वो ठीक है। उसने अपनी पलकों को बहुत धीरे से खोला और दिए की लौ को देखा। वो अब लगभग बुझने के करीब थी, पर अभी भी जिंदा थी, और राघव को लगा कि वो भी बिल्कुल वैसा ही है, बहुत तेज नहीं, बहुत मजबूत नहीं, पर अभी भी चल रहा है, अभी भी महसूस कर रहा है, अभी भी भरोसा कर रहा है। उसे याद आया कि मां हमेशा कहती थी कि जो इंसान खुद को सुनना सीख ले, वो कभी पूरी तरह अकेला नहीं रहता। और आज उसे लगा कि वो पहली बार सच में खुद को सुन पाया है। उसने अपनी गर्दन को थोड़ा सा घुमाया, जैसे शरीर भी अब इस नई शांति के साथ तालमेल बैठा रहा हो। बाहर कहीं कोई कुत्ता भौंका, फिर चुप हो गया, और राघव को लगा कि ये आवाज भी किसी शिकायत की नहीं, किसी पहरे की थी। जैसे दुनिया अब भी अपनी जगह पर है, और वह भी अपनी जगह पर है। उसने मन ही मन कहा कि वो अब किसी से कुछ वापस नहीं मांगेगा, न पैसे, न वादे, न जवाब, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जो सच में अपना होता है वो लौटने से नहीं, रहने से साबित होता है, और जो चला जाता है वो भी अपने पीछे कोई न कोई सीख छोड़ जाता है। राघव ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और अपने भीतर उस सीख को महसूस किया। वो सीख कोई शब्द नहीं थी, कोई वाक्य नहीं थी, बस एक एहसास थी कि वो अब खुद से नाराज नहीं है। उसने अपने भीतर उस पुराने राघव को देखा, जो भरोसा देता था, जो इंतजार करता था, जो चोट खाकर भी मुस्कुरा देता था। और उसने उसे आज पहली बार गले लगाया, बिना ये कहे कि वो सही था या गलत, बस ये कहकर कि वो सच्चा था। और यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी। उसकी सांसें अब बहुत हल्की हो गई थी, जैसे वो किसी लंबे सफर के बाद आखिरकार बैठ गया हो, बिना ये सोचे कि आगे कहाँ जाना है। उसने अपने भीतर बहुत धीरे से स्वीकार किया कि वो अब अमन से नहीं, बल्कि अपने आप से वफादार रहेगा, कि वो अपने स्वभाव को नहीं बदलेगा, बस उसे और समझेगा। और उसी समझ के साथ उसे लगा कि उसके भीतर की रात अब पूरी तरह डर से नहीं, बल्कि उम्मीद से भरी हुई है। एक ऐसी उम्मीद जो शोर नहीं करती, बस साथ चलती है, जैसे कोई छाया जो सूरज के साथ बदलती रहती है, पर कभी पूरी तरह गायब नहीं होती। राघव के होठों पर फिर से एक बहुत हल्की मुस्कान आ गई। वो मुस्कान किसी जीत की नहीं थी, किसी स्वीकार की थी। और उसी मुस्कान के साथ उसने अपने भीतर ये मान लिया कि उसने जो खोया वो उसे कम नहीं करता, और जो उसने पाया वो उसे चुपचाप पूरा कर रहा है। उसने दिए की ओर आखिरी बार देखा। लौ अब कांप रही थी, पर अभी बुझी नहीं थी, और राघव ने उसे बुझाया नहीं, बस उसे वैसे ही रहने दिया, जैसे वो अपनी जिंदगी को रहने दे रहा था, बिना जल्दबाजी के,
बिना डर के, बिना शिकायत के, सिर्फ इस भरोसे के साथ कि हर आने वाली सुबह, चाहे जैसी भी हो, वो उसे फिर से थोड़ा और सच्चा बना देगी, थोड़ा और नरम बना देगी, और थोड़ा और तैयार बना देगी जिंदगी को वैसे ही अपनाने के लिए जैसे वो है, बिना शर्त, बिना सौदे के, बिना शिकायत के, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। उस माफी के बाद उसकी सांसें कुछ पल तक वैसी ही ठहरी रहीं, जैसे किसी ने भीतर की घड़ी को थोड़ी देर के लिए रोक दिया हो, फिर वो बहुत हल्के से चलने लगी। राघव ने अपनी पलकों को जरा सा खोला और छत की ओर देखते हुए महसूस किया कि उसकी आंखों में अब कोई जलन नहीं, बस एक शांत नमी है, जैसे रात ने अपने सारे सवाल किसी को सौंप दिए हों। दिए की लौ अब कांपते कांपते फिर स्थिर हो गई थी, और उसे देखकर राघव को लगा कि थकान भी जब थक जाती है तो वो शोर छोड़ देती है। कमरे की दीवारों पर परछाइयां अब पहले से छोटी लग रही थी, जैसे वे भी अपने अपने डर समेटकर किनारे बैठ गई हों। राघव ने अपनी उंगलियों को बहुत धीरे से हिलाया, जैसे वो ये जांच रहा हो कि वो अब भी अपने ही शरीर में है, और इस एहसास में उसे एक अजीब सी सुरक्षा मिली। उसने सोचा कि शायद इंसान को सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब वो ये महसूस कर ले कि वो अभी भी यहां है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी साबित किए हुए सच के। उसने अपने सिर को थोड़ा सा बाईं ओर झुकाया और तकिए को कंधे से लगा लिया। तकिए की ठंडक उसे चुभी नहीं, बल्कि उसे किसी पुराने हाथ की तरह लगी, जो बिना कुछ कहे बस साथ दे देता है। उसे याद आया कि बचपन में जब वो बीमार होता था तो मां ऐसे ही उसका सिर अपने घुटनों पर रख लेती थी, और वो दर्द से नहीं, उस साथ से ठीक हो जाता था। आज उसे वही साथ किसी इंसान में नहीं, अपने भीतर मिल रहा था। राघव ने मन ही मन उस एहसास को धन्यवाद कहा। बाहर कहीं बहुत दूर से किसी पत्ते के गिरने की आवाज आई, इतनी हल्की कि वो आवाज नहीं, बस एक हल्का सा बदलाव थी। और राघव को लगा कि जिंदगी भी ऐसे ही बदलती है, बिना बताए, बिना पूछे, बस धीरे से उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और उस बदलाव को अपने भीतर महसूस किया। उसे लगा कि वो अब किसी पुराने वाक्य को दोहराना नहीं चाहता, वो अब कोई नई बात भी कहना नहीं चाहता। वो बस इस पल को रहने देना चाहता है, जैसे कोई आदमी नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखता है, बिना ये पूछे कि वो कहां से आया और कहां जा रहा है। तभी उसे अपने दिल की धड़कन थोड़ी साफ सुनाई दी। वो धड़कन अब तेज नहीं थी, बस नियमित थी, भरोसेमंद थी, जैसे कोई दोस्त जो बिना दिखे भी साथ चलता रहता है। राघव को लगा कि यही वो धड़कन है जिसे उसने सालों तक सुनने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वह हमेशा बाहर की आवाजों में उलझा रहा था। और आज पहली बार उसने अपने भीतर की इस छोटी सी आवाज को बिना डर के सुना। उसे याद आया कि अमन से बिछड़ने के बाद उसने कितनी बार खुद से कहा था कि वो बदल गया है, और आज उसे समझ आया कि वो बदला नहीं, बस चुप हो गया था। उसने अपने भीतर उस चुप्पी को छुआ और उसे पहली बार बोझ नहीं, बल्कि विश्राम की तरह महसूस किया, जैसे किसी ने बहुत देर बाद उसे बैठने की जगह दे दी हो। राघव ने अपने घुटनों को थोड़ा और पास खींच लिया और अपनी पीठ को कुर्सी में पूरी तरह टिकाया। उसे लगा जैसे उसका शरीर भी अब बिना झिझक आराम स्वीकार कर रहा है। कमरे में फैली रोशनी अब बहुत कम थी, पर उसकी आंखों को उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अब वो चीजों को देखने से ज्यादा महसूस कर रहा था। उसे दीवार की दरार याद आई जिसे वो रोज देखता था, और आज उसे लगा कि वो दरार भी कोई कमी नहीं, बल्कि एक जगह है जहां दीवार सांस ले सकती है। उसने मन ही मन सोचा कि शायद इंसान की दरारें भी उसे जिंदा रखती है, क्योंकि वही उसे पूरी तरह पत्थर बनने से बचाती है। राघव के होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जो किसी बात पर नहीं, किसी एहसास पर होती है। उसने अपने भीतर ये स्वीकार किया कि वो अब भी अमन की याद से पूरी तरह मुक्त नहीं है, पर वो अब उस याद से बंधा भी नहीं है। वो उसे ऐसे महसूस कर रहा है जैसे कोई पुरानी किताब, जिसे वो फिर से नहीं पढ़ता, पर अलमारी में रखकर सम्मान देता है। उसे याद आया
कि उसने कभी अमन के साथ ठंड में अलाव के पास बैठकर कहा था कि दोस्ती आग जैसी होती है, और आज उसे समझ आया कि दोस्ती आग नहीं, राख भी होती है, जो जलने के बाद भी अपनी गर्मी कहीं न कहीं संभाले रखती है। राघव ने उस विचार को अपने भीतर बहुत धीरे से रखा, जैसे कोई बच्चा कोई नाजुक खिलौना रखता है। बाहर हवा फिर से चली, और इस बार वो खिड़की से टकराकर सीधे उसके चेहरे को नहीं छू सकी, जैसे वो भी अब सीमा पहचानने लगी हो। राघव को लगा कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब हम अपनी सीमा पहचान लेते हैं तो वो हमें चोट नहीं पहुंचाती, बस हमारे पास से गुजर जाती है। उसने अपने भीतर बहुत धीमे से कहा कि वो अब हर आने वाले दिन से कुछ साबित नहीं करेगा, वो बस उसे जीने देगा जैसे वो है। उसने अपने भीतर ये भी महसूस किया कि उसने आज पहली बार भरोसे को किसी दूसरे के हाथ में नहीं, अपने हाथ में रखा है, और ये एहसास उसे किसी जीत की तरह नहीं, किसी शांति की तरह लगा। राघव ने अपनी हथेली को अपनी छाती पर रखा और अपनी धड़कन को महसूस किया। उसे लगा कि ये धड़कन उसे याद दिला रही है कि वो अभी भी किसी कहानी का हिस्सा है, भले ही वो कहानी अब किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ चल रही हो। कमरे में अब कोई आवाज नहीं थी, न बाहर से न भीतर से, बस एक स्थिरता थी जो उसे थामे हुए थी। उसने अपनी पलकों को और भारी होते हुए महसूस किया, पर इस बार नींद उसे खींच नहीं रही थी, बस धीरे से बुला रही थी, जैसे कोई जानता हो कि वो तैयार है। राघव ने मन ही मन उस नींद से कहा कि वो आ सकती है, वो डर नहीं है, वो आराम है। उसने अपने भीतर बहुत हल्के से ये भी माना कि उसे अब किसी सुबह से ये उम्मीद नहीं कि वो सब कुछ बदल देगी। उसे बस ये भरोसा है कि वो उसे थोड़ा और सच्चा बना देगी, और यही काफी है। उसने अपने भीतर की हर शिकायत, हर सवाल, हर अधूरी बात को बहुत धीरे से एक तरफ रख दिया, जैसे कोई आदमी यात्रा से पहले अपना भारी सामान उतार देता है ताकि रास्ता आसान लगे, और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो अब हल्का है, ना इसलिए कि उसने सब कुछ खो दिया, बल्कि इसलिए कि उसने कुछ चीजें छोड़ दी हैं। उसने अपनी सांस को बहुत गहराई से भीतर लिया और फिर धीरे से बाहर छोड़ा, और उस सांस के साथ उसे लगा कि उसके भीतर की कोई बहुत पुरानी थकान अब सच में निकल गई है। राघव का चेहरा अब बिना किसी कोशिश के शांत हो गया, जैसे उसने किसी लंबे सवाल का जवाब नहीं, बल्कि किसी लंबे सवाल से दोस्ती कर ली हो। उसने अपने भीतर बहुत धीरे से कहा कि वो अब खुद पर भरोसा करता है, कि वो फिर से टूटेगा भी तो संभल जाएगा, कि वो फिर से देगा भी तो खाली नहीं होगा, और कि वो फिर से इंतजार करेगा भी तो शिकायत नहीं करेगा। क्योंकि उसने समझ लिया था कि उसका दिल उसका दुश्मन नहीं, उसका घर है, और उसी घर में वो आज बहुत शांति से बैठा हुआ है, बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी डर के, बस इस एहसास के साथ कि जिंदगी उसे हर दिन कुछ नया सिखा रही है, और वो हर दिन उसे थोड़ा और नरम बना रही है, जैसे कोई सुबह धीरे धीरे रात को छूकर उसे विदा कर देती है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी शिकायत के, बस ऐसे ही, बहुत शांति से। उस शांति के भीतर ही राघव ने अपने शरीर को और ढीला छोड़ दिया, जैसे उसने किसी अनदेखे सहारे पर खुद को टिकने की इजाजत दे दी हो। कमरे की हवा अब उसे छू नहीं रही थी, बल्कि बस उसके आसपास बह रही थी, जैसे वो भी उसकी थकान का सम्मान कर रही हो। दिए की लौ अब बहुत छोटी हो चुकी थी, पर उसकी परछाई दीवार पर अब भी हिल रही थी, और राघव को लगा कि शायद यही जिंदगी है, खुद कम होती जाती है पर अपने निशान छोड़ती जाती है। उसने अपनी पलकों के नीचे हल्की सी हलचल महसूस की, जैसे यादें अब भी भीतर चल रही हों, पर बिना शोर के। उसने अपने भीतर देखा कि अमन का चेहरा अब उसे चुभ नहीं रहा, वो बस एक धुंधली सी आकृति बन गया था, जैसे किसी पुराने फोटो का रंग जो अब भी पहचान में आता है पर दर्द नहीं देता। राघव को याद आया कि उसने अमन को कभी माफ नहीं किया था, उसने बस उसे छोड़ दिया था, और आज उसे समझ आया कि छोड़ना माफ करने से ज्यादा बड़ा नहीं होता, पर ज्यादा शांत जरूर होता है।
उसने अपने भीतर बहुत धीरे से उस छोड़ने को स्वीकार किया, जैसे कोई पत्थर नदी में रखते हुए पहले उसकी ठंडक महसूस करता है, फिर उसे जाने देता है। कमरे की छत पर एक छोटी सी छिपकली धीरे धीरे चल रही थी और उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। राघव उसे देखता रहा और उसे लगा कि शायद उसे भी ऐसे ही चलना चाहिए था, बिना ये सोचे कि कोई देख रहा है या नहीं। बस अपने हिसाब से, अपने डर और अपने भरोसे के साथ उसने अपने हाथों को अपनी गोद में रखा और महसूस किया कि वे अब कांप नहीं रहे हैं, जैसे किसी ने उन्हें भीतर से थाम लिया हो। उसे याद आया कि उसने कितनी बार खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की थी और आज पहली बार उसने खुद को थका हुआ मान लिया था। और उस मान लेने में ही उसे एक अजीब सी ताकत मिली। उसने अपने भीतर बहुत धीरे से कहा कि थक जाना हार नहीं होता, कभी कभी थक जाना बस ये मान लेना होता है कि इंसान है, पत्थर नहीं। बाहर से कहीं किसी चूल्हे की बुझती हुई आग की खुशबू आई और राघव को लगा कि ये खुशबू भी किसी अंत की नहीं, किसी आराम की है, जैसे आग भी कह रही हो कि उसने अपना काम कर लिया है, अब वो राख बनकर भी गर्मी संभाले रखेगी। राघव ने अपने भीतर उस राख जैसी गर्मी को महसूस किया, जो अब जलती नहीं थी पर मौजूद थी। उसने अपनी पीठ को कुर्सी से थोड़ा और टिकाया और अपने सिर को हल्का सा एक तरफ झुका लिया, जैसे कोई बच्चा मां के कंधे पर सोने से पहले सिर टिकाता है। उसे लगा कि आज वो खुद ही अपने लिए वो कंधा बन गया है और ये एहसास उसे भीतर तक शांत कर गया। उसने अपने भीतर ये भी महसूस किया कि वो अब अमन से कोई जवाब नहीं चाहता, क्योंकि उसने खुद से वो जवाब पा लिया था कि वो भरोसा करके गलत नहीं था, वो बस इंसान था और इंसान होना कभी गलती नहीं होता। राघव ने अपनी पलकों के नीचे एक हल्की सी मुस्कान महसूस की, जो चेहरे तक आए बिना ही दिल में ठहर गई। कमरे में अब रोशनी लगभग खत्म हो चुकी थी, पर अंधेरा भी डरावना नहीं था। वो बस एक मुलायम सा पर्दा था जो दिन को धीरे से विदा कर रहा था। उसने अपने भीतर बहुत हल्के से कहा कि वो अब हर रात को अपनी तरह से जीने देगा, बिना उसे डर का नाम दिए, बिना उसे खालीपन का नाम दिए, बस एक ठहराव का नाम देकर। तभी उसे अपने कानों में अपनी ही सांसों की आवाज फिर सुनाई दी। वो आवाज अब किसी बोझ की तरह नहीं, किसी लोरी की तरह लग रही थी। राघव ने उस लोरी को अपने भीतर उतरने दिया, जैसे कोई बच्चा आंखें बंद करके किसी परिचित आवाज पर भरोसा कर लेता है। उसने अपने भीतर ये भी स्वीकार किया कि उसे अब भी कभी कभी अमन की याद आएगी, कभी कभी भरोसे का दर्द चुपके से लौट आएगा, पर वो अब उससे भागेगा नहीं। वो उसे वैसे ही देखेगा जैसे कोई पुराना घाव देखा जाता है, बिना छुए, बिना कुरेदे, बस ये मानकर कि वो भर चुका है। उसने अपने भीतर बहुत धीरे से कहा कि वो अब अपनी वफादारी को बोझ नहीं मानेगा, वो उसे अपनी पहचान मानेगा, क्योंकि उसी वफादारी ने उसे आज तक इंसान बनाए रखा है। राघव की सांसें अब और भी गहरी हो गई थी, जैसे वो किसी लंबी सीढ़ी से उतरकर आखिरकार समतल जमीन पर आ गया हो। उसने अपने भीतर उस समतलपन को महसूस किया, जहां न गिरने का डर था, न चढ़ने की जिद, बस एक शांत खड़ा होना था। कमरे की हवा अब स्थिर हो गई थी, जैसे उसने भी तय कर लिया हो कि अब उसे कहीं नहीं जाना, बस यही रहना है। राघव ने अपने भीतर बहुत धीरे से ये माना कि वो अब किसी से उम्मीद नहीं, सिर्फ अपने भीतर से ईमानदारी चाहता है, और ये ईमानदारी उसे हर दिन थोड़ा और हल्का बना देगी। उसने अपने होठों को हल्का सा खोला और फिर बंद कर लिया, जैसे कोई अधूरा शब्द भीतर ही रहने दिया हो, और उसी अधूरेपन में उसे एक पूरा सा सुकून मिला। उसे लगा कि जिंदगी शायद इसी का नाम है। हर बात पूरी नहीं होती, पर हर अधूरापन दर्द भी नहीं होता। कुछ अधूरेपन बस इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। राघव ने अपने भीतर यह भी महसूस किया कि उसने आज पहली बार किसी को खोने से ज्यादा खुद को पाने की बात सोची है, और यही सोच उसे चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उसने अपने भीतर बहुत धीरे से कहा कि वो अब हर आने वाले दिन को किसी इनाम की तरह नहीं,
किसी मुलाकात की तरह देखेगा, जहां वो खुद से फिर मिल सके, बिना शिकायत के, बिना डर के, बिना शर्त के। और उसी एहसास के साथ उसे लगा कि उसकी पलकों का वजन अब और बढ़ गया है। पर यह वजन बोझ नहीं था, ये आराम था। जैसे कोई बहुत देर बाद सिरहाने पर हाथ रखकर कह रहा हो कि अब सो सकते हो, सब ठीक है। और राघव ने उस हाथ पर भरोसा कर लिया, बिना ये पूछे कि वो हाथ किसका है, क्योंकि उसे पता था कि वो हाथ उसी का है जिसने उसे आज खुद से मिलाया है, बहुत धीरे, बहुत नरमी से, बहुत सच्चे मन से, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। उस माफी की नमी अब उसकी सांसों में घुल चुकी थी, और राघव ने महसूस किया कि उसका शरीर जैसे किसी धीमे ताल में झूल रहा हो, बिना हिले भी हिलता हुआ। कमरे का अंधेरा अब उसे ढक नहीं रहा था, बल्कि उसे ओढ़ा हुआ था, जैसे कोई पुरानी शॉल जो ठंड से नहीं, दुनिया से बचाती है। दिए की लौ अब आखिरी हल्की सी रेखा बन चुकी थी, पर उसकी रोशनी अब भी दीवार पर एक छोटा सा वृत्त बनाए हुए थी। और राघव को लगा कि यही वृत्त उसकी पूरी जिंदगी का नक्शा है, बहुत छोटा पर पूरा। उसने अपनी पलकों के नीचे से उस रोशनी को देखा और मन ही मन उसे धन्यवाद कहा कि वो पूरी तरह बुझने से पहले भी साथ निभा रही है। जैसे कुछ लोग जाते हुए भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, राघव ने अपने होठों को हल्का सा दबाया और फिर ढीला छोड़ दिया, जैसे किसी पुराने नाम को भीतर ही भीतर पुकार कर वापस रख दिया हो। उसे अपने बचपन की एक शाम याद आई, जब वो और अमन पहली बार ठंड में नंगे पांव दौड़ते हुए घर लौटे थे, और मां ने बिना कुछ पूछे उनके पैरों पर हाथ रखकर उन्हें गर्म किया था। आज उसे वही स्पर्श अपने भीतर महसूस हुआ, किसी हाथ में नहीं, किसी याद में। उसने अपने भीतर उस याद को बहुत धीरे से थामा, बिना उसे रोके, बिना उसे जाने दिया, बस उसे महसूस किया, जैसे कोई बारिश की बूंद को हथेली पर रखकर देखता है कि वो कब खुद ही फिसल जाएगी। कमरे की हवा अब और भी स्थिर हो गई थी, जैसे उसने भी अपनी जगह चुन ली हो। राघव ने अपनी पीठ को कुर्सी में और गहराई से टिकाया और महसूस किया कि उसकी रीढ़ अब बिना किसी तनाव के सीधी हो रही है, जैसे शरीर भी भीतर की शांति को मान रहा हो। उसे अपने भीतर यह भी एहसास हुआ कि उसने आज पहली बार अपनी गलती नहीं, अपनी नीयत को देखा है, और ये देखने के बाद उसे खुद से कोई शिकायत नहीं बची। उसने मन ही मन कहा कि उसने जो किया वो उस समय का सबसे सच्चा फैसला था, और आज भी वही सच्चाई उसे बचा रही है। बाहर कहीं किसी दूर के घर में रेडियो की बहुत धीमी सी आवाज आई, इतनी हल्की कि शब्द पहचान में नहीं आए, पर लय आ गई। और राघव को लगा कि जिंदगी भी ऐसे ही बोलती है, शब्द नहीं, बस लय, जिसे समझने के लिए कान नहीं, दिल चाहिए। उसने अपनी उंगलियों को बहुत धीरे से मोड़ा और फिर सीधा किया, जैसे वो ये देख रहा हो कि उसके हाथ अब भी उसकी बात सुनते हैं। और उस एहसास में उसे एक अजीब सी सुरक्षा मिली। उसे लगा कि अब वो अपने शरीर से भी लड़ नहीं रहा, वो उसे भी अपना साथी मान रहा है। तभी उसे अपनी छाती में हल्की सी गर्मी महसूस हुई, कोई तेज भाव नहीं, बस एक स्थिरता, जैसे कोई छोटा सा दीपक भीतर ही भीतर जल रहा हो। राघव ने उस दीपक को शब्द नहीं दिए, बस उसे महसूस किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हर रोशनी को नाम देना जरूरी नहीं होता, कुछ रोशनियां बस रास्ता दिखाने आती है। उसने अपने भीतर यह भी स्वीकार किया कि वो अब भी कभी कभी अमन के बारे में सोचते हुए रुक जाएगा, पर अब वो उस रुकने को कमजोरी नहीं मानेगा, वो उसे अपनी इंसानियत का हिस्सा मानेगा, क्योंकि रुकना भी चलने जितना ही जरूरी होता है। उसने अपने भीतर बहुत धीरे से कहा कि वो अब किसी भी रिश्ते को हार या जीत की तरह नहीं देखेगा, वो उसे अनुभव की तरह देखेगा, जो आता है, छूता है और फिर अपने तरीके से चला जाता है, और यही उसका पूरा होना है। कमरे की छत पर हल्की सी लकड़ी की चरमराहट हुई, और राघव को लगा कि घर भी उसकी तरह ही सांस ले रहा है, थका हुआ पर जिंदा। उसने अपने भीतर ये महसूस किया कि वो अब अपने घर से भी नाराज नहीं है, न उसकी दरारों से, न उसकी पुरानी दीवारों से,
क्योंकि वही दरारें उसे ठंड से पहले हवा का रास्ता भी देती हैं। उसने मन ही मन सोचा कि शायद इंसान की जिंदगी में भी कुछ दरारें इसलिए होती हैं ताकि भीतर की हवा बंद न हो जाए। राघव की सांसें अब और भी लंबी हो गई थी, जैसे हर सांस उसके भीतर किसी पुराने बोझ को धीरे धीरे बाहर छोड़ रही हो। उसने अपने भीतर ये भी माना कि उसने आज खुद से कुछ नहीं छीना, उसने खुद को वापस दिया है, और ये देना उसे खाली नहीं, पूरा कर रहा है। उसने अपनी पलकों को और भारी होते हुए महसूस किया, पर इस बार वो भारीपन उसे गिराने नहीं, थामने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा हाथ बहुत हल्के से उसके सिर पर रखा हो। उसे लगा कि आज वो किसी से लिपट कर नहीं, खुद से टिककर सोएगा। और यही सोच उसके भीतर एक बहुत गहरी शांति भर गई। उसने अपने भीतर बहुत धीरे से कहा कि अगर कल कुछ भी न बदले तब भी वो ठीक रहेगा, क्योंकि आज वो अपने भीतर सही जगह पर है, और यही सही जगह उसे हर बदलते दिन में संभाल लेगी। बाहर हवा फिर से चली, पर अब वो किसी खिड़की से नहीं टकराई, बस कहीं दूर सरक गई। और राघव को लगा कि ये सरकना भी किसी विदा जैसा नहीं, किसी सम्मान जैसा है, जैसे कोई जानता हो कि अब उसे परेशान नहीं करना है। उसने अपने भीतर बहुत धीरे से मुस्कुराते हुए ये माना कि जिंदगी ने आज उससे कोई जवाब नहीं मांगा, बस उसे बैठने दिया, और ये बैठना ही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार बन गया। राघव की सांसें अब लगभग नींद की लय में उतर चुकी थी, पर उसका मन अब भी जाग रहा था, किसी पहरेदार की तरह नहीं, किसी मित्र की तरह जो बस साथ बैठा रहता है बिना कुछ कहे। उसने अपने भीतर ये भी स्वीकार किया कि वो अब खुद से भाग नहीं रहा, और यही बात उसे किसी जीत से ज्यादा सुकून दे रही थी। उसने अपने भीतर की हर अधूरी बात को बहुत धीरे से सहलाया और फिर उसे वहीं छोड़ दिया, जैसे कोई आदमी अपने घर के आंगन में जूते उतारकर अंदर चला जाता है बिना उन्हें साथ ले जाने की जरूरत महसूस किए। और उसी पल उसे लगा कि वो अब सच में घर आ गया है, अपने भीतर, अपनी शांति में, अपनी सच्चाई में, बिना किसी शोर के, बिना किसी डर के, बस इस एहसास के साथ कि उसने आज खुद को थोड़ा और माफ कर लिया है, और यही माफी उसे सबसे मुलायम नींद की ओर ले जा रही है, बहुत धीरे, बहुत हल्के कदमों से, जैसे कोई सुबह रात को बिना जगाए विदा कर देती है। और उसी विदा के एहसास में राघव का शरीर अब पूरी तरह ढीला पड़ चुका था, जैसे उसने अपने भीतर की आखिरी शक्ति भी उतारकर कहीं पास रख दी हो। कमरे का अंधेरा अब किसी पर्दे की तरह नहीं, किसी गोद की तरह लग रहा था, जिसमें कुछ भी छुपाना नहीं पड़ता। दिए की लौ अब लगभग बुझ चुकी थी, बस एक पतली सी चमक बची थी, जो राघव की पलकों पर पड़कर धीरे धीरे गायब हो रही थी। और उसे लगा कि रोशनी भी अब उसे नहीं जगा रही, बल्कि उसे सुला रही है। उसने अपने भीतर ये महसूस किया कि उसकी सांसें अब किसी सवाल की तरह नहीं, किसी जवाब की तरह चल रही है। हर सांस जैसे कह रही हो कि अभी सब ठीक है, और यही काफी है। उसे याद आया कि उसने कितनी बार रातों में करवट बदलते हुए खुद से पूछा था कि वो कहाँ गलत हो गया, और आज वो पहली बार बिना सवाल के लेटा था, जैसे उसने मान लिया हो कि हर रास्ता गलती नहीं होता, कुछ रास्ते बस सीख होते हैं। उसने अपने भीतर उस सीख को बहुत धीरे से जगह दी, बिना उसे बड़ा बनाए, बिना उसे छोटा बनाए, बस उसे स्वीकार करके। कमरे की दीवारों पर अब कोई परछाई नहीं बची थी, जैसे सब कुछ अपने अपने आकार से थककर बैठ गया हो। राघव ने अपनी उंगलियों को बहुत हल्के से हिलाया और महसूस किया कि वे अब किसी पकड़ में नहीं, किसी आराम में है। उसे अपने भीतर यह भी एहसास हुआ कि आज उसे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद को सुन लिया है, और यही सुनना उसे किसी भी जवाब से ज्यादा सच्चा लग रहा था। बाहर कहीं से किसी पत्ते के आपस में टकराने की बहुत हल्की आवाज आई, और राघव को लगा कि ये आवाज भी किसी अकेलेपन की नहीं, किसी साथ की है, जैसे दो थके हुए पल एक दूसरे से बिना बोले मिल गए हों। उसने अपने भीतर बहुत धीरे से कहा कि वो अब अपने बीते हुए दिनों से नाराज नहीं है,
क्योंकि उन्हीं दिनों ने उसे ये रात दी है जिसमें वो इतना शांत बैठा है। उसने अपने भीतर ये भी माना कि उसने अमन को पूरी तरह भुलाया नहीं है, पर अब उसने उसे अपनी शांति का दुश्मन भी नहीं बनाया है। वो बस एक याद है जो अब दर्द नहीं, दूरी बन चुकी है, और ये दूरी उसे खाली नहीं, सुरक्षित लग रही है। राघव ने अपनी ठुड्डी को हल्का सा सीने की ओर झुकाया और महसूस किया कि उसका शरीर अब नींद को रोक नहीं रहा, बल्कि उसे रास्ता दे रहा है, जैसे कोई दरवाजा बहुत धीरे से खुलता है, बिना आवाज किए, बिना किसी को जगाए। उसे याद आया कि मां हमेशा कहती थी कि जब नींद बिना डर के आए तो समझ लेना कि दिल ने कुछ बोझ उतार दिए हैं। और आज उसे पहली बार लगा कि उसका दिल सच में हल्का हो गया है। उसने अपने भीतर उस हल्केपन को किसी जीत की तरह नहीं, किसी विश्राम की तरह महसूस किया। कमरे की हवा अब बिल्कुल स्थिर थी, जैसे उसने भी तय कर लिया हो कि अब उसे हिलना नहीं है, बस राघव के साथ बैठना है। उसने अपने भीतर ये भी स्वीकार किया कि कल जब वो जागेगा तो शायद सब कुछ वैसा ही होगा। वही घर, वही दरारें, वही यादें, पर वह खुद थोड़ा बदला होगा, थोड़ा नरम, थोड़ा शांत, और यही बदलाव उसे किसी चमत्कार से ज्यादा सच्चा लगा। उसने अपनी पलकों को और ढीला छोड़ा और महसूस किया कि नींद अब उसके माथे से उतरकर उसकी आंखों तक आ गई है। बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी मजबूरी के, बस जैसे कोई जानता हो कि अब सही समय है। राघव ने अपने भीतर बहुत धीरे से कहा कि वो अब किसी से उम्मीद नहीं, बस खुद से ईमानदारी रखेगा, और यही ईमानदारी उसे हर सुबह फिर से उठने की ताकत देगी। उसने अपने भीतर ये भी महसूस किया कि आज उसने अपने भरोसे को किसी और के हाथ में नहीं, अपने दिल के पास रखा है, और ये भरोसा उसे किसी डर की तरह नहीं, किसी दोस्त की तरह लग रहा है। उसने अपने भीतर उस दोस्त को बहुत हल्के से छुआ और फिर छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो अब कहीं नहीं जाएगा। राघव की सांसें अब लगभग नींद की लय में पूरी तरह उतर चुकी थी, और उसका मन अब किसी कहानी की तरह नहीं, किसी विराम की तरह महसूस हो रहा था, जहां कोई अगला वाक्य अभी नहीं, बस एक शांत ठहराव है। उसने अपने भीतर बहुत धीरे से कहा कि अगर उसकी जिंदगी में कुछ भी अधूरा रह गया है तो वो उसे बोझ नहीं, जगह मानेगा, जहां कल कुछ नया रखा जा सकता है। और यही सोच उसे बहुत गहरे सुकून में ले गई। उसने अपने भीतर हर पुराने दर्द, हर पुरानी उम्मीद, हर पुरानी शिकायत को बहुत धीरे से एक तरफ रखा, जैसे कोई आदमी सोने से पहले अपने कपड़े उतारकर कुर्सी पर रख देता है, बिना उन्हें फेंके, बिना उन्हें छुपाए, बस उन्हें आराम देने के लिए। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह भी अब आराम करने जा रहा है, बिना ये सोचे कि कल क्या होगा, बिना ये सोचे कि उसने क्या खोया, बस ये मानते हुए कि आज उसने खुद को थोड़ा और समझ लिया है, और यही समझ उसे सबसे सच्ची नींद दे रही है, बहुत शांत, बहुत गहरी, बहुत भरोसे वाली, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। और उसी माफी की मुलायम परत पर उसकी नींद धीरे धीरे उतरने लगी, जैसे कोई पंख बहुत हल्के से किसी शांत पानी को छूता है। राघव ने अपनी पलकों के नीचे एक आखिरी बार कमरे की छवि महसूस की, वही पुरानी दीवारें, वही दरारें, वही दिया जो अब लगभग बुझ चुका था, पर उस बुझने में भी कोई हार नहीं थी, बस एक पूरा हो जाना था। उसकी सांसें अब गहरी नहीं, बल्कि भरोसेमंद हो चुकी थी, जैसे हर सांस उसके भीतर कह रही हो कि अब उसे कुछ साबित नहीं करना है, उसे बस होना है। उसने अपने भीतर ये स्वीकार किया कि उसने अमन को पूरी तरह माफ नहीं किया, पर उसने उसे अपने दर्द से आजाद कर दिया है, और ये आजादी किसी गुस्से की नहीं, किसी समझ की तरह लग रही थी। उसने अपने भीतर ये भी माना कि उसने खुद को जितना समय दोष दिया, उतना समय उसने खुद को सुना नहीं, और आज पहली बार उसने खुद को बिना बीच में टोके सुना है। उसकी हथेलियां अब ढीली थी, जैसे उन्होंने किसी पकड़ को नहीं, किसी भरोसे को थाम लिया हो। बाहर कहीं बहुत दूर से किसी मुर्गे की पहली आवाज आई।
बहुत हल्की, बहुत अधूरी, जैसे सुबह खुद अभी पूरी तरह जागी न हो। और राघव को लगा कि ये आवाज किसी शुरुआत का शोर नहीं, किसी तैयारी की सांस है। उसने अपने भीतर बहुत धीरे से उस आने वाली सुबह को स्वीकार किया, बिना उससे कुछ मांगे, बिना उससे कुछ उम्मीद लगाए, बस ये मानकर कि वो आएगी और उसे फिर से वही इंसान पाएगी जो आज थोड़ा और नरम हो चुका है, थोड़ा और सच्चा हो चुका है। उसने अपने भीतर ये भी महसूस किया कि उसका दिल अब किसी खाली कमरे जैसा नहीं, बल्कि किसी ऐसे आंगन जैसा है जहां धूप आए या ना आए, जगह बनी रहती है, बैठने के लिए, सांस लेने के लिए, चुप रहने के लिए। उसकी नींद अब उसके माथे से उतरकर उसके गालों तक आ चुकी थी, और उस नींद में कोई बोझ नहीं था, बस एक धीमी सी थकान थी जो बहुत देर चलने के बाद आती है, पर शिकायत नहीं करती। उसने अपने भीतर यह भी माना कि भरोसा देना उसकी गलती नहीं था, वो उसकी प्रकृति थी, और आज उसने पहली बार अपनी प्रकृति से लड़ना छोड़ दिया था। उसने अपने भीतर यह भी स्वीकार किया कि उसे अब भी कभी कभी अकेलापन लगेगा, पर वो उस अकेलेपन को दुश्मन नहीं मानेगा। वो उसे एक ऐसा कमरा मानेगा जहां वो खुद से मिल सकता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। कमरे में अब दिए की लौ पूरी तरह बुझ चुकी थी, पर अंधेरा डरावना नहीं था। वो किसी बंद आंख जैसा था जो आराम कर रही हो। राघव ने उस अंधेरे में भी एक हल्की सी रोशनी महसूस की, जो कहीं बाहर नहीं, उसके भीतर जल रही थी। उसने अपने भीतर उस रोशनी को नाम नहीं दिया, क्योंकि कुछ रोशनियां नाम से नहीं, एहसास से जिंदा रहती हैं। उसने अपने भीतर यह भी कहा कि अगर अमन कभी लौटेगा तो वो उसे शिकायत नहीं, सिर्फ चुप्पी देगा, और उस चुप्पी में वो सब कुछ होगा जो शब्द कभी कह नहीं पाते। उसने अपने भीतर यह भी महसूस किया कि उसने आज पहली बार अपनी वफादारी को बोझ नहीं, आशीर्वाद की तरह देखा है, क्योंकि उसी वफादारी ने उसे कठोर नहीं, नरम बनाए रखा। उसकी सांसें अब लगभग एक लय में डूब चुकी थी, जैसे कोई नदी अपने ही किनारे से दोस्ती कर ले। उसने अपने भीतर यह भी स्वीकार किया कि उसे अब हर दर्द से लड़ना नहीं है, कुछ दर्दों को बस सम्मान देना है, क्योंकि वे उसे वो बना गए हैं जो वो आज है। बाहर हवा बहुत हल्के से चली, पर इस बार वो खिड़की से नहीं टकराई, बस कहीं दूर सरक गई, जैसे वो भी जानती हो कि अब राघव को जगाना नहीं है, उसे बस ढक देना है। उसने अपने भीतर बहुत धीरे से कहा कि वो अब किसी पुराने सवाल को नया जवाब नहीं देगा, वो बस उसे शांति देगा, ताकि वो भी थककर सो जाए। उसे लगा कि उसके भीतर का हर कोना अब किसी खालीपन से नहीं, किसी ठहराव से भरा हुआ है, जहां कुछ भी जोर से नहीं बोलता, बस मौजूद रहता है। उसने अपने भीतर यह भी माना कि वो अब अपने दिल को किसी और के फैसलों पर नहीं छोड़ेगा, वो उसे अपने हाथों में रखेगा, धीरे, सहज कर, जैसे कोई मिट्टी का दीपक रखा जाता है जिसे रोशनी से ज्यादा सम्मान की जरूरत होती है। राघव की नींद अब उसके माथे से उतरकर उसके पूरे चेहरे पर फैल चुकी थी, और उसके चेहरे पर अब कोई शिकन नहीं थी, बस एक बहुत हल्की सी शांति थी, जो किसी जीत की नहीं, किसी स्वीकार की थी। उसने अपने भीतर यह भी महसूस किया कि उसने आज किसी को नहीं, खुद को चुना है, और यह चुनना उसे किसी अपराध की तरह नहीं, किसी घर लौटने की तरह लगा। बाहर से दूसरी बार मुर्गे की आवाज आई, थोड़ी साफ, थोड़ी लंबी, और राघव को लगा कि सुबह अब धीरे धीरे पास आ रही है, पर उसने उससे आंखें खोलने की जिद नहीं की। उसने बस उसे आने दिया, जैसे कोई मेहमान बिना दरवाजा खटखटाए आ जाए और घर उसे पहचान ले। उसने अपने भीतर यह भी स्वीकार किया कि जिंदगी अब भी आसान नहीं होगी, पर वो अब उसे अकेले नहीं झेलेगा, वो उसे अपने साथ लेकर चलेगा, बिना शिकायत के, बिना तुलना के, बिना डर के। उसने अपने भीतर यह भी कहा कि अगर वो फिर कभी टूटेगा तो वो खुद को फिर से समेट लेगा, जैसे आज समेट लिया है। धीरे, बिना जल्दबाजी के, बिना खुद पर नाराज हुए। उसकी सांसें अब बहुत हल्की हो चुकी थी,
जैसे वह किसी गहरे पानी में नहीं, किसी शांत आसमान में तैर रहा हो। और उसी तैरते हुए एहसास में उसने अपने भीतर ये भी महसूस किया कि उसने आज अपने दिल से कोई उधार नहीं लिया, उसने उसे लौटा दिया है। उसका सम्मान, उसकी नरमी, उसकी सच्चाई, और यही लौटाना उसे भीतर से बहुत पूरा कर रहा था। राघव की नींद अब पूरी तरह उतर चुकी थी, पर उसके चेहरे पर अब भी एक बहुत हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने किसी से नहीं, खुद से वादा कर लिया हो कि वो अब अपने दिल को अकेला नहीं छोड़ेगा। और उसी वादे के साथ उसका मन बहुत गहराई से शांत हो गया, जैसे किसी पुराने घर की आखिरी खिड़की भी धीरे से बंद कर दी गई हो, बिना आवाज के, बिना किसी डर के, बस इस भरोसे के साथ कि भीतर सब सुरक्षित है और बाहर जो भी होगा वो अब उसे तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपने भीतर वो जगह बना ली है जहां हर ठंड से पहले, हर दर्द के बाद, हर उम्मीद के साथ वो खुद को रख सकता है, बहुत नरमी से, बहुत सच्चे मन से, बहुत शांति से, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर आप यहां तक चुपचाप साथ रहें तो धन्यवाद। अब इस शांति को अपने दिल में ऐसे ही रहने दीजिए। यही काफी है